हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर, माय नेम इज़ अनीस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलीडेज इन डेनमार्क विच इज़ पोस्क। पोस्क मीन्स ईस्टर। पोस्क से रिलेटेड डेनिश वोकैबुलरी कवर करेंगे और इसे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है इस बारे में बात करेंगे। अगर आपको डेनिश ट्रेडिशन और कल्चर को जानने में इंटरेस्ट है देन कीप वॉचिंग। और यदि आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है अबाउट फेस्लावन तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने उस वीडियो में मेंशन किया था कि फेस्लावन की कोई फिक्स्ड डेट नहीं होती है, सेम उसी प्रकार से पोस्क की भी कोई फिक्स्ड डेट नहीं होती है। पोस्क कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाएगा ये डिपेंड करता है मून के ऊपर। जैसा कि अभी स्प्रिंग चल रहा है और स्प्रिंग का जो फर्स्ट फुल मून होता है उसके बाद जो आने वाला संडे होता है वहाँ से पोस्क की स्टार्टिंग की जाती है। तो ये कभी भी हो सकता है, लेट मार्च से लेकर अप्रैल तक। जैसे कि अभी इस साल 2026 में जो फर्स्ट संडे है आफ्टर फुल मून वो है 29 ऑफ मार्च, जिसको कि कहा जाएगा पेल्म संडे। पेल्म संडे वहाँ से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि ईस्टर डेनमार्क में एक दिन का नहीं होता है, एक पूरा वीक होता है। उसको कहा जाता है पोस्क उवन। पोस्क उवन। तो सबसे पहला सवाल ये बनता है, व्हाट इज़ पोस्क? सो पोस्क क्या है? एक क्रिश्चियन हॉलीडे है। इट्स ऑल अबाउट जीसस क्राइस्ट। जब उनका क्रूसिफिक्शन हुआ था, रेजरेक्शन हुआ था, उसी की याद में पोस्क को सेलिब्रेट किया जाता है। इट्स ऑल अबाउट होप, न्यू लाइफ एंड रिन्यूअल। क्रूसिफिक्शन के लिए जो डेनिश वर्ड है वो है कोर्स फेस्टिल्स। कोर्स फेस्टिल्स। कोर्स फेस्टिल्स। एंड रेजरेक्शन के लिए जो डेनिश वर्ड है वो होता है ऑब्स्टेनल्स। 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 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू डेन सेलिब्रेट पोस्क? इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रिलीजियस रीज़न कि जीसस की स्टोरी को याद करने के लिए, एंड सेकंड कल्चरल, स्प्रिंग सीजन को एंजॉय करने के लिए, फैमिली के साथ कोजी टाइम स्पेंड करने के लिए, और ये जो टाइम ट्रांजिशन होता है विंटर से जो स्प्रिंग आता है इसको सेलिब्रेट करने के लिए। इवन नॉन रिलीजियस फैमिलीज भी अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, अच्छा खाना खाना, ह्यूग करना, इसके लिए पोस्क को सेलिब्रेट करते हैं। तो रिलीजियस हो ना हो, पोस्क को सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। एंड पोस्ट से रिलेटेड बहुत ही फेमस है पोस्क फोकस्ड मीन्स ईस्टर लंचेस। जैसे कि यूल पे भी होता है, क्रिसमस पे भी होता है यूल फोकस, बट वो इवनिंग में होता है। बट पोस्क फोकस जो होता है ईस्टर लंचेस वो लंच के टाइम पर ही किए जाते हैं। और जस्ट लाइक जैसे कि यूल में उनका एक फिक्स्ड मेन्यू होता है, बिल्कुल उसी तरीके से पोस्क फोकस में भी हर फैमिली का एक फिक्स्ड मेन्यू होता है, जहाँ पर वो लेम खाते हैं, फिश खाते हैं, स्मैबुल ओपन सैंडविचेस जो होते हैं उनको खाया जाता है। जैसे कि क्रिसमस टाइम पे कुछ स्पेसिफिक वाइन वगैरह आती है, जैसे कि ग्लुग या फिर जे डे, योल डे पर एक स्पेशली जो है लॉन्च की जाती है बियर। सेम उसी तरीके से पोस्क भी एक बहुत बड़ा हॉलीडे है। और इससे पहले पी डे, पी फॉर पोस्क, एक स्पेशल बियर को लॉन्च किया जाता है जिसको कहा जाता है पोस्क ब्रूग। पोस्क ब्रूग। तो जब ये पोस्क फोकस्ड होता है, जब वो लंचेस करते हैं तो वहाँ पर वो ये जो स्पेशल है पोस्क ब्रूग, ये वाली बियर को पीते हैं। खास करके स्टूडेंट्स में ये ज़्यादा फेमस है पोस्क ब्रूग। अगर अभी आप डेनमार्क में रहते हैं और इस टाइम पे मार्च के एंडिंग में अगर आप शॉप्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि पोस्क प्यूंट, पोस्क डेकोरेशन, ईस्टर डेकोरेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे आइटम आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशली ये जो कलर्स होते हैं लाइक येलो, ग्रीन एंड वाइट, ये थीम होते हैं पोस्क की। जैसे क्रिसमस की थीम होती है ग्रीन एंड रेड, उसी तरीके से पोस्क में मोस्टली येलो एंड ग्रीन कलर के आइटम, जैसे कि छोटे छोटे क्यूलिंग मतलब चिकन्स के फिगर या अंडे, एग्स, डेकोरेटिव एग्स, कुछ ब्रांचेस वगैरह, ऐसे आइटम्स आपको मार्केट में मिलेंगे। सो बेसिकली आप पोस्क को एसोसिएट कर सकते हैं न्यू लाइफ से। और इसी वजह से यहाँ पर जो मेन थीम होती है डेकोरेशन की वो होती है क्यूलिंगा, मतलब छोटे छोटे चिकन एंड एग जो कि नई लाइफ को दर्शाते हैं, स्प्रिंग को दर्शाते हैं, रिन्यूअल को दर्शाते हैं। इसीलिए डेकोरेशन में इन छोटे छोटे क्यूलिंगा और एग का इस्तेमाल किया जाता है। एंड पोस्क से रिलेटेड और भी काफ़ी सारे ट्रेडिशंस होते हैं, जैसे कि बर्नहेम में या फिर स्कूल में बच्चे जो है एग को डेकोरेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन से, या पेपर की कटिंग से वो क्यूलिंग बनाते हैं, चिकन बनाते हैं, एग की डिज़ाइन बनाते हैं। और काफ़ी सारे ट्रेडिशन इससे रिलेटेड हैं। लाइक एक होता है गेक ब्रेव। गेक गेक इसका मतलब होता है चिढ़ाना, किसी को टीज़ करना। तो जो एक सेंडर है वो रिसीवर को एक ब्रेव भेजता है। ब्रेव मीन्स होता है लेटर,
उसमें वो एक कुछ भी पोयम लिखेंगे और जो रिसीवर है उसको गेस करना होता है कि ये लेटर किसने भेजा है। अगर वो राइट गेस कर लेते हैं तो सेंडर को उन्हें एक पोस्ट एक देना होता है, और अगर वो नहीं गेस कर पाए तो जो रिसीवर है उसने गलत गेस किया है वो सेंडर को एक पोस्ट एक देगा। पुराने ज़माने में पहले तो एक्चुअल एग हुआ करते थे, लेकिन अब पोस्ट एग बेसिकली चॉकलेट से बने होते हैं, उनके बीच में कुछ सरप्राइज होता है। मार्केट में काफ़ी टाइप के डिफरेंट पोस्ट एग आपको देखने को मिलेंगे। एंड और भी चीज़ें हैं जो कि पोस्ट से रिलेटेड है, जैसे कि स्पेसिफिक फ्लावर्स, डेफोडिल्स, जिसको कि कहा जाता है पोस्ट लिलियाँ। येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, स्पेशली वो स्प्रिंग सीजन में आना स्टार्ट होते हैं, जिनको कि कहा जाता है पोस्ट लिलिया। उससे घर को डेकोरेट किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं पोस्ट के डिफरेंट डेज की, उनका क्या महत्व होता है। तो जो ईस्टर की स्टार्टिंग होती है वो होती है पैल्म संडे से। पैल्म संडे, पैल्म संडे, यह वह दिन है जहाँ से ईस्टर की स्टार्टिंग होती है, और इस दिन जीसस ने जेरूसलम में एंटर किया था। एंड आफ्टर पैल्म संडे कम्स स्केया थर्सडे। स्केया थर्सडे, स्केया थर्सडे मीन्स मॉन्डी थर्सडे। यह वह दिन था जब जीसस ने अपना लास्ट मील, अपना फाइनल सपर लिया था अपने 12 डिसाइपल्स के साथ, और जेरूसलम में उन्होंने आफ्टर मील जो सेरेमनीज़ की थी, अपने डिसाइपल्स के फुट वॉशिंग की थी, तो उनकी ह्यूमिलिटी, उनकी सर्विस को याद किया जाता है इस दिन। एंड नेक्स्ट डे इज़ लॉन्ग फ्राइडे। लॉन्ग फ्राइडे, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है गुड फ्राइडे, बट डेनिश में जो इसका मीनिंग है इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज ऑन दिस डे जीसस डाइड, उनका क्रूसिफिक्शन हुआ था। सो लॉन्ग आवर्स ऑफ सफरिंग, इसीलिए शायद लॉन्ग फ्राइडे, लॉन्ग फ्राइडे, यही रीज़न रहा होगा इसको लॉन्ग फ्राइडे कहने का। सो आफ्टर लॉन्ग फ्राइडे कम्स पोस्कलर डे, एंड उसके बाद मेन डे ऑफ ईस्टर, पोस्क डे, ईस्टर संडे। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होता है कैलेंडर में। पब्लिक हॉलीडे होता है, स्कूल की छुट्टी होती है, सारे सरकारी ऑफिसेज बंद होते हैं, सुपरमार्केट्स बंद होते हैं। एंड यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि इस दिन जीसस का रेजरेक्शन हुआ था। अकॉर्डिंग टू गॉस्पेल ऐसा माना जाता है जब लॉन्ग फ्राइडे को उनको क्रूसिफिक्शन करके टॉम में बरीड कर दिया गया था, तो उसके बाद संडे के दिन उनका रेजरेक्शन हुआ था, और इसीलिए फैमिली के साथ, फूड के साथ, पोस्ट एग के साथ इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन का सेलिब्रेशन रुकता नहीं है, अगले दिन तक भी जाता है, जिसको कि कहा जाता है एनन पोस्क डे। एनन पोस्क डे, ईस्टर मंडे भी डेनमार्क में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट दिन है। यह भी एक पब्लिक हॉलीडे होता है, सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज, स्कूल, सुपरमार्केट्स वगैरह इस दिन बंद होते हैं। एंड दैट्स इट, नाउ यू नो एवरीथिंग अबाउट पोस्क ओवन। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड आपने कुछ नया सीखा होगा। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो डिजर्व्स अ लाइक, देन hit the like button, and if you want to learn more Danish then consider subscribing. I'll see you in my next one. तब तक के लिए, ha det godt på gensyn. Hej hej.